अब डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट का सिंपल है कि आपको कैसे फार्मूला निकालना है। फर्स्ट रो में पकड़ना इसको, ठीक है, और इसके को क्रॉस करना, इसको मल्टीप्लाइड बाय ये जो बचा हुआ है आपका, जो बचा हुआ रो है, यानी कि आपका ए इंटू आपका हो जाएगा ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है। उसी पर फिर इसके यानी कि ए इंटू ये वाला मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, माइनस साइन को चेंज करते रहना, माइनस प्लस, तो ये आपका प्लस हो गया, तो प्लस माइनस, फिर दूसरा वाला, ठीक है, फिर प्लस, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, पहले आपको इसको पकड़ा, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, फिर आपको बी को पकड़ो, यानी कि सेकंड फर्स्ट वाले रो का बी को पकड़ो और उसको पूरा क्रॉस करो, जो बच जाएगा वो वाले मैट्रिक्स को आपको फिर से इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि डी एफ जी और आई को, ये को, ठीक है। उसके बाद से सी को पकड़ना है, ठीक है, साइन को फिर से प्लस करना है, ठीक है ना, प्लस माइनस, तो सी को पकड़ना है और सी के से जो क्रॉस बच जाएगा उस वाले मैट्रिक्स को फिर से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर उसको लिखना है, ठीक है, डी करके जो भी है। इतना करने के बाद इसको सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट का बेसिक फंडा क्या होता है, ए बी सी डी, तो ए डी माइनस ये आपका बी सी होता है, यानी कि ए डी माइनस बी सी, ये कर लोगे तो ये करके सॉल्व करना, उसको बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देना और जो भी आंसर आएगा वो आपका होगा डिटर्मिनेंट होगा। तो ये बेसिक फार्मूला है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको कोई दिया रहेगा 3 क्रॉस के 3 या 2 क्रॉस के 2, तो तुरंत आपको ये मल्टीप्लाई वाला लंबा फार्मूला याद नहीं करना है। उसके बहुत सारे पैटर्न है जिसमें वो ऑलरेडी जो होता है वो जीरो हो जाता है, या फिर कभी कभी जो नंबर्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं, उनको छोटा नंबर करने का तरीका होता है, तो उसको देखते हैं क्या क्या होता है। ये देखो, पहला तो अगर कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो गया ना तो उसका डिटरमिनेंट जीरो होगा, कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया तो डिटरमिनेंट जीरो होगा, ठीक है। किसी भी रो या कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो जीरो हो गए तो डिटरमिनेंट जीरो होगा, ठीक है। अगर एक रो या दूसरा रो का मल्टीपल है, यानी कि यहाँ पर 1 2 2 है, दूसरा वाले में 1 4 4 ऐसे टाइप से, मतलब मल्टीपल्स हैं, उसके उसके गुणा में है, तो जीरो हो जाएगा, चाहे रो या कॉमन। एक रो या दूसरा रो एक दूसरे के मल्टीपल में है तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। अगर पहला रो, अगर दो रो को ऐड करके तीसरा रो मिल जाता है तो जीरो हो जाएगा, किसी भी दो रो को ऐड करके तीसरा रो मिल जाता है तो भी डिटरमिनेंट जीरो, किसी भी दो कॉलम को ऐड करके तीसरा कॉलम मिल जाता है तो भी डिटरमिनेंट जीरो। अब इस वाले केस में देखोगे ये थोड़ा बड़ा नंबर है, ठीक है, इसको मत देखो, थोड़ा बड़ा वाला नंबर देखते हैं, जैसे कि ये है। तो अगर आपको लगता है कि ये सबको अगर मैं सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करूंगा, 1 इंटू ये मैट्रिक्स, 2 इंटू ये मैट्रिक्स, 3 इंटू ये करते करते करूंगा तो लंबा हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई में क्या करना है, किसी भी एक रो को नया बना दो, क्या होगा, R1 को फिक्स रखो, सिंपल रूल है, R1 को फिक्स रखो जो छोटा है, R2 को अपडेट करो, तो क्या कर लो, R2 इज इक्वल टू R2 खुद से माइनस R1 कर दो, R3 इज इक्वल टू R3 खुद माइनस R1 कर दो, सिंपल ही है, तो छोटा हो जाएगा, छोटा होने के बाद आप उसको मैट्रिक्स आप इसको डिटरमिनेंट निकालते रहो।